आज हम बात करने वाले हैं निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल नंबर 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें के प्रश्नोत्तरी अनुभाग के बारे में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 14 के प्रश्नोत्तरी अनुभाग में आकर हम किस प्रकार प्रश्नों का सही उत्तर भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BM नॉलेज में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने पहला प्रश्न ओपन हो गया है। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ये 4th नंबर, 3 से 9 तक। इसी को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ राइट एरो का चिन्ह दिया गया है, इसी को आपको प्रेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटर हो जाना है। देखिए, अगला प्रश्न ओपन हो गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ये 3रा नंबर, राज्य कार्यान्वयन समिति। इसी को सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ये 2nd नंबर, UDIS। इसी को सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ये 2nd नंबर, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। इसी को सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ये 4th नंबर, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। इसी को सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। देखिए, इसका आंसर है 3rd नंबर, शगुन पोर्टल। इसी को सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ये 5th नंबर, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। इसी को सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ये 3rd नंबर, सर्व शिक्षा अभियान 2000। इसी को सिलेक्ट कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना यानी MDMS का दृष्टिकोण नहीं है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है 2nd नंबर, अतिथि भोजन। इसी को सिलेक्ट कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये 2nd नंबर, पहला सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA, तीसरा शिक्षक शिक्षा। इसी को सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर देखिए, हमारे लिए टोटल 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया था। हमने सभी प्रश्न का आंसर दे दिया है। यहाँ देखिए, 2 ऑप्शन आपके सामने है, एक रिव्यू और दूसरा सबमिट। यदि आपको लगता है कोई प्रश्न छूट गया है, फिर से आपको जवाब देना है, तो आप रिव्यू बटन से रिव्यू होकर फिर से आंसर दे सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम सबमिट करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे सामने स्कोर शो हो रहा है, हमें 10 में 10 नंबर मिल गया है। तो इस प्रकार आप भी मॉड्यूल नंबर 14 का प्रश्नों का सही से उत्तर भर सकते हो। तो साथियों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे इस चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक भेजी जा सके, पहुंचाई जा सके। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।